स्वागत है दोस्तों। आज 18 अप्रैल 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वीडियो को पूरा आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समलैंगिक विवाह मान्य है या नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं के औचित्य पर सवाल उठा दिए हैं। केंद्र सरकार ने अनुरोध किया कि पहले इस बात पर सुनवाई होनी चाहिए कि इस तरह की याचिकाएं सुनवाई के योग्य है भी या नहीं। केंद्र ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने का विरोध किया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी में माफिया और गैंगस्टर के सफाई की तैयारी। योगी सरकार के रडार पर 61 माफिया है, उनकी लिस्ट बना ली गई है। यानी योगी सरकार अतीक अहमद के बाद अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है और इसके लिए 61 माफिया की सूची तैयार की जा रही है, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगनी बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर इस बार 50 शासन द्वारा और 11 पुलिस मुख्यालय स्तर पर माफिया की सूची बनाई गई है। इनके गैंग को खत्म करने से लेकर उनकी 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। भविष्य में इस सूची में नाम और भी बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब घर जमीन भी आधार से होगी लिंक। इस मामले को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से नागरिकों की अचल और चल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके आधार नंबर से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से लिंक कराना चाहती है। वहीं अब सुपरवाइजर कहलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जमादार। सीजेआई ने 60 साल पुराने नियम में बदलाव किया है और खास बात है कि ये नए नियम फर्श और सफाई वाला श्रेणी के पदों पर लागू होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है, समाज के लिए गंभीर खतरा है भ्रष्टाचार, सख्ती से निपटना जरूरी है। आईआरएस अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना काठमांडू, क्या एवरेस्ट पर इसका कोई असर पड़ेगा? दरअसल दुनिया के शहरों में रियल टाइम प्रदूषण को चेक करने वाली संस्था IQ एयर के मुताबिक काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और यहाँ पर प्रदूषण इस प्रकार है कि इमारतों का दिखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या खराब मौसम से माउंट एवरेस्ट पर कोई असर पड़ेगा? फिलहाल इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन और पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना के शीर्ष अधिकारियों की 5 दिवसीय बैठक सोमवार को शुरू हुई। बैठक के पहले दिन सैन्य अधिकारियों ने सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को बैठक को संबोधित करेंगे। वेदर अपडेट भी आ रहा, देश के कई राज्यों में गर्मी का कहर दिखाई देने लगा है। अगले 3 से 4 दिनों में कुछ जगहों पर लू चलने की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। देश में गर्मी का कहर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगले 3-4 दिनों में बिहार में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की संभावना है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गुरुवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड में भी अगले 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी का दौर बना रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 18 से 19 अप्रैल को अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बने पश्चिमी विक्षोभ से मंगलवार से उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 18 से 20 अप्रैल के दौरान अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 18 से 19 अप्रैल को भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कई ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं दोस्तों बंगाल में तो गर्मी के कारण स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। 2 पर्वतीय जिलों दार्जिलिंग और कलिम्पोंग को छोड़कर राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मौजूदा मौसम के कारण 1 सप्ताह के लिए 23 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। इधर त्रिपुरा में भी भीषण गर्मी के कारण राज्य के सभी सरकारी स्कूल 18 से 23 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग टल गई है। एलन मस्क को दुख हुआ है। मतलब दोस्तों ये जो रॉकेट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट और सफल अगर हो गया तो एलन मस्क का मंगल ग्रह में इंसानी दुनिया बसाने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अब अपडेट आपको बता दें कि दुनिया के इतिहास के लिए 19 अप्रैल का दिन एक यादगार दिन बन सकता है और इस दिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा जो बनाया गया
दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च होगा। ये 17 अप्रैल की शाम को लॉन्च होना था, लेकिन एन वक्त पर इस मिशन को रोक दिया गया। एलन मस्क सालों से इसी मिशन पर काम कर रहे हैं और उनका मिशन है कि मंगल ग्रह में इंसानी दुनिया स्थापित करना, और अगर ये मिशन सफल होता तो ये मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बड़ी खबर आ रही है जो चौंकाने वाली है। दुनिया भर में घट रही है डीजल की डिमांड। आखिर ये किस बात का संकेत है? यानी साल 2023 के शुरू होने के पहले ही विश्लेषकों के बीच एक मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ है, और ये है कि इस साल दुनिया में मंदी। आपने टीवी, अखबारों और डिजिटल दुनिया में भी इसके बारे में बार बार खबरें पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। लेकिन दोस्तों अब इसके संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं। ग्लोबल डीजल मार्केट में आर्थिक सुस्ती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्तों में चीन में हाईवे पर चलने वाले ट्रकों की संख्या में काफी बड़ी गिरावट आई है। वहीं यूरोप में क्रूड फीचर्स के लिए डीजल का प्रीमियम एक साल से अधिक के निचले स्तर पर आ गया है। लोग कम खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में भी मंदी की 65% संभावनाएं हैं। बड़ी खबर है, पीएम मोदी वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दुनिया को चुनौतियों का सामना करना भी बताएंगे। यानी रूस और यूक्रेन युद्ध तथा चीन की विस्तारवादी नीतियों से उपजे वैश्विक संकट के बीच भारत अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के जरिए शांति और एकजुटता का रास्ता दिखाने की कोशिश में है। और इसी क्रम में हमारे देश में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और इसका आयोजन 20 व 21 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ब्रिटिश सांसद स्टर्न ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत के विकास का नया मॉडल पेश किया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। वहीं पीएम मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश आएंगे। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पंजाब से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। पहले 10,000 रुपए, अब 14,000 रुपए वेतन मिलेगा। 15 से 40% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में यह बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अलग अलग सैलरी पाने वालों की सैलरी में अलग अलग से बढ़ोतरी हो गई है। वहीं आईपीएल 2023 के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। 4 मई के बजाय अब 3 मई को दोपहर 3:30 बजे से मैच खेला जाएगा। 4 मई को लखनऊ में निकाय चुनाव है और इसे देखते हुए लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स मैच की तारीख में बदलाव हुआ है। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जून से होगा। सीएम गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। राजस्थान में भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दरअसल सोमवार को राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। राजस्थान में 19 अप्रैल तक मौसम में उलटफेर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है और राजस्थान के कई इलाकों में 18 और 19 अप्रैल को आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान में मौसम के बदलाव को लेकर अपडेट दिया है। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड सरकार ने लाख को कृषि फसल का दर्जा दिया है। झारखंड लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली 2023 में भी संशोधन की स्वीकृति दी गई है और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, रेलवे मालामाल हुआ है। 2022-23 में 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है और यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 49,000 करोड़ रुपए अधिक है। दिल्ली कोरोना अपडेट आ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1017 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.25% हो गई है। और तो और दोस्तों हमारे पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,111 नए मामले सामने आए हैं। 27 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मामले 60,000 के पार हो गए हैं। आईपीएल मैच से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मैक्सवेल डू प्लेसिस की तूफानी पारी बेकार हो गई है। सीएसके ने रोमांचक मैच में आरसीबी को हरा दिया है। आईपीएल 2023 के एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रनों से हरा दिया है। अमरनाथ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। केंद्र की ओर से पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर शेड्यूल जारी हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। पहला जत्था 30 जून को जम्मू से रवाना किया जाएगा और इस बार 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। 62 दिनों तक यात्रा को लेकर सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूती से जुटी हुई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। मोदी सरकार अगले महीने में अपने 9 साल पूरे कर रही है और इस खास मौके पर देशवासियों को मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जाएगा। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। 5 साल बाद हरियाणा रोडवेज में ओवरटाइम शुरू किया गया है। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खुश खबर है। औद्योगिक क्षेत्रों में SC/ST उद्यमियों के लिए प्लॉट रिजर्व होंगे। डेवलपमेंट फीस में 50% की छूट मिलेगी। वहीं टाटा 19 तारीख को देश की पहली 2 सिलेंडर वाली CNG कार लॉन्च करने वाली है, यानी कि तहलका मचने वाला है। टाटा मोटर्स ने ऐलान कर दिया है कि वह इस सप्ताह के आखिर में अल्ट्रोज CNG हैचबैक को लॉन्च करने जा रही है। बंबई उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, विधवा पुत्र वधू को अपने
ने सास ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं, बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कर्नाटक चुनाव में भी सिक्योरिटी घेरा बढ़ेगा। अतीक हत्याकांड के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में पीटीईटी के लिए अब 19 अप्रैल तक आवेदन का मौका मिल रहा है। वहीं आपको बता दें 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इसका असर देश और दुनिया और मानव जीवन पर जरूर पड़ेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को लगेगा, ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कोविड गाइडलाइन को लेकर। गोरखपुर जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए गाइडलाइन जारी की है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने, स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग के निर्देश दिए गए हैं। यूपी से जुड़ा अपडेट है। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। सिलेक्टेड रूट पर ही ई रिक्शा चल पाएंगे, यानी पटना के सभी सीएनजी ऑटो पर जल्द ये बार कोड लगेगा, जिसमें ऑटो का ओनर, चालक के नाम के साथ साथ पूरा डिटेल बताया जाएगा, यानी कि यात्री स्कैन करके ऑटो के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ चुका है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 900 अंक टूट गया, निफ्टी में धड़ाम हो गया। सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बाजार में भारी बिकवाली से निवेशकों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। राजस्थान में अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। किसान भाइयों के लिए राजस्थान में ये बड़ी खबर आ रही है। 1.5 लाख परिवारों को 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1.5 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई और दुकान इत्यादि के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को इस तरह का लोन दिया जाएगा जो ब्याज मुक्त होगा। बड़ी खबर आ रही है। 18 अप्रैल को एप्पल मुंबई में देश का पहला ऑफिशियल स्टोर खोलने जा रहा है। वहीं ठीक 2 दिन बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरे एप्पल स्टोर की शुरुआत भी हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। अग्निवीर और अन्य श्रेणियों की भर्ती के लिए देश के 375 केंद्रों पर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। नई भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पुणे से एक बड़ी खबर आ रही है। पुणे में होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की जान चली गई, 2 लोग घायल हो गए। आंधी बारिश के चलते इस तरह से ये बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को एक लोहे का होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। 30 अप्रैल से जयपुर होकर नहीं चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। जयपुर असारवा अहमदाबाद की टाइमिंग भी बदली है। नई दिल्ली से जयपुर होकर उदयपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे ने 30 अप्रैल से रूट परिवर्तित करके चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन को अब जयपुर से न चलाकर रींगस, रेवाड़ी, फुलेरा रूट से चलाया जाएगा। वही दोस्तों राजस्थान में सोमवार से जयपुर के सिप्रापत मानसरोवर स्थित ग्राउंड में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का महापड़ाव शुरू हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सारे मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 80,000 राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर। राजस्थान से जुड़ी है बड़ी खबर। वहीं राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 मई से आपको निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी, लेकिन अगर आप बाद में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर आपको 1 अगस्त से फायदा मिलने लगेगा। इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल तक पंजीकरण करवाना है। वहीं बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2023 में ईसी ने वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है। 21 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। फोन की तरह आप फ्लिपकार्ट पर भी हीरो का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद पाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प का हीरो वीडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी तिरुपति बालाजी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। बजट भी कम रहेगा। दरअसल IRCTC के इस पैकेज का नाम है तिरुपति बालाजी दर्शन एक्सप्रेस मुंबई। इस पैकेज की कॉस्ट है 7,290 रुपए। अगर आप 3 लोगों का ग्रुप है तो ये रुपए आपको देने हैं। यानी इस पैकेज को कई कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आप नॉन एसी स्लीपर क्लास को चुनते हैं तो केवल एक व्यक्ति के लिए 9,050 रुपए। वहीं अगर आप पार्टनर या किसी दोस्त के साथ इस पैकेज को खरीदते हैं तो आपको 7,390 रुपए चुकाने होंगे और 3 लोगों का ग्रुप है तो आपको 7,290 रुपए का चार्ज लगेगा। IRCTC का एक टूर पैकेज है। वहीं बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से NPS का शहर कटना बंद, इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। यानी हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों का 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम का शहर नहीं कटेगा। बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की सोमवार को वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की ओर को सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। अब जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की SOP जारी होगी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी के भाव को लेकर जानकारी। सोमवार सुबह सोने का भाव 60,709 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 18 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया।
स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर कम से कम अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। 18 से 20 अप्रैल के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है। 19 से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश और आंधी आ सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।